तो हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करें आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोगों को 6 है, ठीक है। इससे पहले 5 तक के प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो जो भी कंटेंट नहीं देखे हैं तो आप लोग का चैनल का आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। और दोस्तों बता दें, ये आप लोग का सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर जैसे दोस्तों इसी प्रकार पहला क्वेश्चन पूछा है, माउस और स्पेस भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। तो बताना है इनपुट डिवाइसों की उदाहरण कौन सा है। माउस एक है और आप लोग को दूसरा कौन सा है चार ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग का स्कैनर। आप लोग का माउस और स्कैनर आप लोग का इनपुट डिवाइसों का उदाहरण है, ठीक है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर की, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आपको दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। खानवा का युद्ध के बाद आप लोग बाबर ने गाजी का उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इसी 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, हैरबरी कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो बताना कोटोपैक्सी आप लोग का ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, इक्वेडोर में आप लोग का स्थित है कोटोपैक्सी। तो इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल आप लोग का पांचवा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, केरल में आप लोग का अवस्थित है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोगों को दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, डाल्टन ने, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपचय का उपचार करने के लिए होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग को तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, एनाटासिड, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए, तो इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन कौन मत नहीं डाल सकता है? तो देखिए आप 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पहला ऑप्शन करेक्ट है, अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष है जो कि पहले मतलब चरण में मत नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसी प्रकार। तो देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया है 4, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से उपस्थित होता है? तो चार चार ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बताना है ट्रिप्सिन किस में आप लोग को उपस्थित होता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का, अग्न्याशयिक रस में, ठीक है दोस्तों। इस बार 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ल्यूएन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की थी, कोशिकाओं को खोज की थी, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन नीचे दिया गया, नीचे अब दिखाने वाले हैं। तो 3 ऑप्शन देख लीजिए और चौथा ऑप्शन आप लोग को दिया गया है मानव शरीर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चारों ऑप्शन में? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तालाब के जल, ठीक है। तो तालाब के जल। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में कार्यकर्ताओं को रिटर्न भरना होगा। तो ये आप लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में आप लोग पढ़ सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले आप देखिए आप लोग को तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, त्रैमासिक, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि तरंग का आवर्तीय काल 0.01 सेकेंड है, तो उसकी आप लोग का आवृत्ति बताना है, HZ में याद करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है 100, ठीक है दोस्तों। इस बार 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप लोग को बताना है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का, NM2 kg-2, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बिल्कुल आप दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 1988 ईस्वी में आप लोग का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे धन्य और बहुमूल्य मंदिर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का, तो कौन सा ऑप्शन? तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उत्तम है, तो आप लोग बताना है, ठीक है। ऑप्शन हम दिखाने वाले हैं, तो 4 ऑप्शन दिया गया आप लोग का, देख लिए। तो पहला ऑप्शन केरल, दूसरा आप लोग तमिलनाडु है, तीसरा आप लोग मिजोरम है, चौथा आप लोग का लक्षद्वीप है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहला आप लोग को साक्षरता दर सबसे अधिक आप लोग का भारत के आप लोग का केरल राज्य में, ठीक है दोस्तों।
तो इसी प्रकार आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कांसा एक मिश्रित धातु है। तो आप लोग कांसा मतलब कौन सा मिश्रित धातु है बताना है आप लोग का। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन हम लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट आप लोग को इसमें लिखा इनमें से कोई नहीं, तीनों का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीनों में से बताना है आप लोग को, ठीक है दोस्तों। तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, कॉपर और टिन का कांसा एक मिश्रित धातु है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर के भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट परिक्षेक्षण केंद्र है, तो कहाँ पर है आप लोग का परिक्षेक्षण केंद्र में है, कहाँ पर है आप लोग को बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का, तो आप लोग का ये करेक्ट है आप लोग का श्रीहरिकोटा, ठीक है दोस्तों, श्रीहरिकोटा याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट परीक्षण केंद्र में है, ठीक है। इस प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया आप लोग का, देख लीजिए। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लॉस एंजलिस या घाना या टोक्यो या पेरिस, तो आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है लॉस एंजलिस, ठीक है। तो याद रखना 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन यहीं पे किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग को देख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा किस नंबर क्वेश्चन का, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अनुच्छेद 370 आप लोग का, ठीक है, जो जम्मू और कश्मीर का राज्य का विशेष दर्जा देता है। चलिए इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी का निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपको तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, पांचवी, ठीक है। पांचवी याद रखना, पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे जिसमें जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और 23 नंबर पूछा गया है कि दिया गया है आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन सा आंदोलन है कि जो अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी प्रकार पूछा है कि 24 क्वेश्चन पूछा है कि अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षों का कारण है, तो वर्षा को होने का कारण क्या है बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसी प्रकार देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए 4 ऑप्शन में, तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का पहला ऑप्शन करेक्ट है, शीतकालीन मानसून, ठीक है दोस्तों, याद रखना शीतकालीन मानसून के कारण आप लोग का होता है। तो इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, तो 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का आर डी बनर्जी, ठीक है दोस्तों, आर डी बनर्जी आप लोग को याद रखना। देखिए इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, ठीक है, तो बताना है इनमें किस राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। 4 ऑप्शन अब दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग को बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आप लोग का क्षेत्रफल न्यूनतम, तो आप लोग का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का देखिए 4 नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये पूछा है आप लोग का, देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद नहीं रखेंगे, तो इसे देखिए पहला कौन आता है, तो पहला आप लोग का रखना है राजस्थान, दूसरा आप लोग का आता है महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश दूसरा पर आता है, और तीसरा आप लोग का आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र आता है और चौथे आप लोग का आता है उत्तर प्रदेश, ये पूछ लिया आप लोग का न्यूनतम, तो 4 दे दिया है, न्यूनतम पूछा है तो उत्तर प्रदेश याद रखना, ठीक है। तो बहुत इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो कठोर स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील या आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील, या तो आप लोग चौथा ऑप्शन ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनशील, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग का आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से परिवर्तनशील, ठीक है। तो याद रखना भारतीय संविधान हम लोग का ऐसा होता है, ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ जिसे कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आप लोग का रोहतांग दर्रे, जो कि आप लोग का हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और आप लोग का लाहौल और स्पीति स्पीति और आप लोग घाटियाँ जो कुल्लू घाटी से जोड़ता है, ठीक है, तो जुड़ी है। तो इसी प्रकार देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पूर्व नृत्य है, मतलब पूर्व पहला नृत्य है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बताना है। तो कैसे, तो पहला कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बिल्कुल आप लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बिहू, ठीक है। तो क्या है बिहू, याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है, ठीक है। तो बताना है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए चौथा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग का दक्षिणीय गुजरात तट पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोग को पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन सूचियों नीचे दिए गए हैं।
तो पहला सूची इसी प्रकार देख लेते हैं। देखिए पहला सूची उद्योग दिया गया है, दूसरा सूची आप लोग केंद्र दिया गया है, ठीक है। तो उद्योग में जो आप लोग का ये सब आ जाता है, देखिए नीचे कर लेते हैं। देखिए उद्योग में क्या आता है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। उद्योग में आप लोग देख सकते हैं लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ आप लोग का फिर डी ऑप्शन दिया आप लोग का दिया रसाई। आप लोग को दूसरा सूची में क्या दिया है केंद्र में, मेरठ, बरेली, वाराणसी, मथुरा, ठीक है। तो ये अब कौन सा आप लोग सही हो जाएगा, कुट में दिखाना, मिलाना, मेल करना, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो इसमें आप लोग का नंबर वाइज दिया गया है, तो इसमें आप बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलाएंगे आप लोग का, ये आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 3 1 4 2, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, बट हम लोग को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के कौन सा मतलब कारक सबसे अधिक प्रभावी है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग को बताना है, ठीक है। सो 4 ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो मैं ऑप्शन भी पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता उपयोग, या दूसरा ऑप्शन कृषि सेवा केंद्रों का विकास, आप लोग का तीसरा ऑप्शन कृषि खास सुविधा, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आपको तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी, ठीक है। तो बताना है सबसे हाईएस्ट कौन थी साक्षरता दर, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, गाजियाबाद, महोबा, कानपुर, वाराणसी। आप लोग को बताना है अब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो भारत में पूछे तो केरल हो जाएगी, और आप लोग को उत्तर प्रदेश में पूछे तो पहला ऑप्शन करेक्ट है गाजियाबाद, ठीक है। तो साक्षरता दर आप लोग का उच्चतम है, ठीक है। इसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्था स्थित है। तो बताना है आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में और लखनऊ में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 34 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल आप लोग का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ में आप लोग का केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्था स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके जो आप लोग को उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि कांस्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरठ में आप लोग का उत्तर प्रदेश आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन बलबन है, दूसरा ऑप्शन होगा कैकूबाद है, आप लोग को तीसरा जलाउद्दीन खिलजी है। इसमें से कोई नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आप लोग का बलबन, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखना। देखिए इसी प्रकार और आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाले, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग को बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, नगरों के एक नगर निगम मतलब नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया है, कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा नंबर आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है, नगरों के एक नगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग को दोस्तों बताना है कि देखिए क्वेश्चन आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए थे, ठीक है, आउट ऑफ 37 क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल